श्री पुरुषोत्तम शर्मूलां श्री विष्णु स्वामी मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सभी संत श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम और आप सभी को राधे राधे। अभी मेरे से पूर्व हमारी बहन बोल रही थी माँ जानकी जी के बारे में कि सीता शब्द से ऐसा लगता है जैसे किसी अबला के लिए संबोधन किया जा रहा। मैं स्मरण तो कुछ और करके आया था, लेकिन बहन की वाणी को मैं सिद्ध नहीं मानता। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड के अंतर्गत एक चौपाई है, तृण धरि कूट कहत वै देही सुमर अवधपति परम शनि। माँ जानकी जी एक तिनके की ओट रखती हैं। किसके लिए? रावण के लिए। क्यों रखती हैं? सतयुगे दुर्गाए चंडी, त्रेताए सीताए चंडी, द्वापरे द्रौपदी चंडी, कलयुगे ग्रहे ग्रहे। तो श्री सीता जी की एक तिनके की ओट क्यों रखी? मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। वैसे तो समय कम है और मैं भी बाबा के यहाँ गौशाला में कथा चल रही थी, लेकिन हमारे महामंडलेश्वर जी चित्रप्रकाशानंद जी ने कहा कि आपको जरूर पहुंचना है। बस पहुंचना ही था, क्योंकि जो भी बड़े जन हों उनकी आज्ञा स्वीकार करनी चाहिए। श्री जानकी जी जब पहली बार अपनी ससुराल में आई तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि आने वाली आगंतुक जो नई बहू होती है वो सभी के लिए भोजन तैयार करती है, रसोई तैयार करती है। हमारी जानकी जी रसोई तैयार कर रही थी और राजा दशरथ वहां भोजन के लिए बैठे हुए। लेकिन उसी समय देखा कि एक ऐसा अवयव जिससे थाली अशुद्ध हो जाए वो रोशनदान के द्वारा अंदर की तरफ आ रहा है। और श्री जानकी जी को लगा कि शायद ये मेरे ससुर की थाली में, मेरे पिता की थाली में पड़ेगा। उन्होंने उस जलाली से उसे देखा, उस निगाह से उसे देखा कि वो वहीं पर जलकर भस्म हो गया। राजा दशरथ जी इस सारे दृश्य को देख रहे थे और राजा दशरथ भोजन किए बगैर ही उन्होंने आचमन किया और थाली से खड़े हो गए। जैसे ही थाली से खड़े हुए श्री जानकी जी कहने लगी, पिताजी अभी तो आपने भोजन भी नहीं किया और आप थाली से खड़े हो गए। कि नहीं बेटी, कि नहीं, बताओ क्या बात है। तो राजा दशरथ कांपने लगे बेर की तरह। राजा दशरथ की आंखों से आंसू और जानकी जी के पैरों की तरफ अग्रसर हो गए और कहने लगे, देवी जिस दृष्टि से तुमने इस तिनके को देखा और वो जलकर भस्म हो गया, मेरा राम तो बड़ा सुकोमल है, कहीं ऐसा ना हो मेरे राम से कोई अपराध बन जाए और आपने इस दृष्टि से देख लिया तो मेरे राम का होगा क्या। सीताजी अबला नहीं है, श्री सीताजी अबला नहीं है। इतनी बात को सुनते ही मां जानकी कहने लगी, पिताजी वो मेरे पति हैं। अरे हो सकती है भ्रष्टता, कोई अपराध बन जाए मेरे राम से। कमल की डंडी से भी जो कोमल है वो है मेरा राम। तो दशरथ जी कहने लगे, जानकी मैं एक अनुरोध कर रहा हूं कि जिस दृष्टि से आज तूने इस तिनके को देखा, कदापि उस दृष्टि से राम नहीं किसी और को भी मत देखना। तो श्री जानकी जी कहती हैं कि पिताजी मैं संकल्प लेती हूं
कि यदि कोई भी बात होगी सुमर अवधपति, अवधपति कौन है? राम तो नहीं है। अवधपति कौन है? राजा दशरथ है। उन राजा दशरथ का ध्यान करते हुए जानकी जी तृण धरि कोट कहत वैदेही सुमर अवधपति परम सती। तो हमारी माताएं ना तो अबला है। आज माँ जानकी का जन्मोत्सव है। हमारे एक जगह चर्चा चल रही थी, उन्होंने हमसे पूछा कि जानकी जी बड़ी थी या राम जी बड़े थे? मैंने कहा युगों के अनुसार देखोगे तो जानकी जी बड़ी है, क्योंकि भैष्मान कुशाध्वज की कन्या थी वेदवती। भैष्मान कुशाध्वज ने संकल्प धारण किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह विष्णु के साथ करूंगा, लेकिन उन्हीं दिनों रावण अपने छल के द्वारा उनके सतीत्व को भंग कर देता है। क्यों? क्योंकि वेदवती ने जितना तप किया, ऐसे लगता था कि एक चंद्रमा तो आकाश में है और दूसरा चंद्रमा पृथ्वी पर खिल रहा है। और जब वेदवती विष्णु को पाने के लिए तत्पर थी, तो रावण साधु का ही वेश क्यों बनाता है? उसने विष्णु का वेश क्यों नहीं बनाया? राम का वेश क्यों नहीं बनाया? उस समय कारण था, क्योंकि जब वो विष्णु का रूप बनाकर गया, क्योंकि रावण को ये माया सिद्ध थी। जब विष्णु का रूप बनाकर गया और वेदवती का सतीत्व भंग किया, तो आकाशवाणी हुई, वेदवती ये रावण है, रावण। तब वेदवती संकल्प धारण करती हैं और कहती हैं कि तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। और तो यदि तू जिस भाव से तूने मेरे अंग को स्पर्श किया है, यदि उस भाव से तूने कदापि किसी के अंग को स्पर्श किया, तो तेरे शीश के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए रावण जब अशोक वाटिका में मां जानकी जी को स्पर्श करने के लिए जाते हैं, तो वहां आकाशवाणी हुई, रावण संभल कर, पर स्त्री का स्पर्श करते ही तेरे शीश के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो मां जानकी जी वही वेदवती मंदोदरी के गर्भ से प्रकट हुई, जिन्हें रावण जब जन्म पत्री देखता है कि तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उन्हें समुद्र में, और समुद्र पृथ्वी को और पृथ्वी राजा जनक को प्रदान करती हैं। इसलिए मां जानकी का जन्मोत्सव, और उसी के उपलक्ष्य में यहां हम और आप, देखो मेरा कहने का तात्पर्य तो कुछ और था, लेकिन भावों में कहीं और बह गया। मेरा एक अनुरोध है कि जैसे लोग कहते थे कि हम लोगों से कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, तो मेरा आग्रह है जितने भी पदाधिकारी हैं कि जल्दी से जल्दी उस तिथि का भी उच्चारण कर दिया जाए, जिसके कारणवश लोगों में एक उत्साह, एक भाव उस चरम सीमा पर पहुंचे। मेरा यह अनुरोध है सभी पदाधिकारियों से कि जल्दी से जल्दी उस भूमि पूजन का कार्य और हमारे मंदिर का कार्य प्रारंभ हो। दानदाताओं की कहीं कोई कमी नहीं है। जहां जो कलम चलेगी वो तो अपने आप धरती ही चली जाएगी, क्योंकि जानकी जी स्वयं सर्वेश्वरी हैं। उनके लिए किसी चीज की क्या आवश्यकता है, वो तो अपने आप पूर्ण काम है। तो इसलिए मेरा केवल एक, जो भी पदाधिकारी हैं उन सभी से ये भावना है कि जल्दी से जल्दी भूमि पूजन की तैयारी करें, जिससे हम आगे प्रकल्पों को पूरा कर सकें। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। राधे राधे। मैं जाना